मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में सांवेर विधानसभा में प्रचंड मतों से जीते तुलसीराम सिलावट सांवेर की जनता का आभार मनाने जीत के बाद सांवेर पहुंचे, जहां उन्होंने सांवेर की जनता का आभार माना। इस अवसर पर कांग्रेस से बीजेपी में आए मोहन सेंगर और समंदर पटेल ने भी कांग्रेस को नसीहत दी। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद विजय जुलूस के रूप में तुलसी सिलावट विभिन्न गांवों में पहुंचते हुए देर शाम सांवेर नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय के समीप एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता, कार्यकर्ता व सांवेर के मतदाताओं को नमन करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि सांवेर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। सिलावट ने कहा कि राजेश सोनकर और तुलसीराम सिलावट सांवेर की प्रगति के लिए एक साथ खड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक मोहन सेंगर ने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव में कांग्रेस द्वारा जनता को भ्रमित किया जा रहा था, साथ ही अभद्र भाषा का उपयोग जिस तरह कांग्रेसियों ने किया, उसे जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया और तुलसीराम सिलावट जी को प्रचंड मतों से जीत दिलाई। आदरणीय तुलसी सिलावट जी की ऐतिहासिक जीत में भारतीय जनता पार्टी के असंख्य देवतुल्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी की अथक मेहनत, परिश्रम शामिल है, जिसकी वजह से एक इतिहास पिछले जब से भी सांवेर विधानसभा बनी है उसके बाद से इतिहास बना है। सांवेर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने कांग्रेस के किसी भी आरोप को सिरे से खारिज करके ऐतिहासिक विजयश्री दिलाई है। कमलनाथ जी द्वारा प्रदेश की जनता को गले उतारने के लिए दिग्विजय सिंह जी और सभी कांग्रेस के नेताओं ने पूरा प्रयास किया कि ये गद्दार हैं, ये बिकाऊ हैं, इन्होंने 35 करोड़ रुपए ले लिए, इन्होंने आपका वोट बेच दिया, ऐसे आरोपों से जनता को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता बहुत संवेदनशील, विवेकशील और बुद्धिमान है, जिसने किसी भी तरीके से गुमराह नहीं होते हुए विकास को और राष्ट्र को मद्देनज़र रखते हुए अपने मत का प्रयोग किया। और जो जितने भी ये आरोप लगाए जा रहे थे और जितनी हल्की भाषा शैली आप पिछले 10 मार्च के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जितने घटिया शब्दों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी और अपने ही साथ काम करने वाले लोगों को जिस तरीके से बिकाऊ और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जो शब्दावली का प्रयोग किया था, ये पूरे प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। और इन सब बातों का जवाब उन्होंने अपने मत के द्वारा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर इन कांग्रेस के नेताओं को ये जवाब दिया है कि वास्तविकता क्या है, गद्दार कौन है, खुददार कौन है, प्रदेश की जनता की लड़ाई कौन लड़ना चाहता था, सड़क पे उतरने की मंशा किसकी थी, सड़क पे उतरा कौन है। प्रदेश की जनता ने सारे आरोपों का जवाब बड़ी शालीनता से दिया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद इस प्रदेश के जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए उसकी जनता को देना चाहता हूँ। सर, चुनाव के पहले जब सिंधिया जी बीजेपी में आए थे तो कई कांग्रेसी ऐसे थे जो आना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। अगर अब उनका मन वापस से बदलता है और वापस वो सिंधिया जी के साथ आना चाहते तो ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे आपको? देखिए, मैं इस मामले में ऐसा कहना चाहता हूँ कि पुरानी कहावत है कि जो मुसीबत में साथ दे वही मित्र होता है। तो वो एक दौर था जो मुसीबत का या कोई एक बड़े निर्णय का दौर था, जिसमें हमको हमारे भविष्य का, आने वाले समय का, आने वाली परिस्थितियों का कोई आकलन हमारे पास नहीं था कि हमारा भविष्य क्या होने जा रहा है। चाहे जितने भी हमारे सिंधिया जी के साथ के जो मंत्री थे उन्होंने मंत्री पद त्यागा, जिन्होंने विधायक थे उन्होंने विधायक पद त्यागा, आज उनमें से हमारे 3 मंत्री और 4 विधायक पराजित भी हुए। तो ये एक अंधेरा था हम लोगों के सामने कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं था। लेकिन साधुवाद भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को कि उन्होंने खुले दिल से सभी कार्यकर्ता नेताओं का स्वागत किया और पूरी ताकत के साथ में सिंधिया जी और सभी को साथ देकर जिताने का भरपूर प्रयास किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जो आते हैं वो शायद स्वार्थ की वजह से या बदले हुए समय की वजह से अगर इस तरीके से सोचते हैं, तो उसके बावजूद भी मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये निर्णय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, शिवराज सिंह जी, सिंधिया जी और जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों का है। मैं इस विषय पे नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी निजी राय है कि वो दौर निकल चुका जब हमें सहयोग की आवश्यकता थी। ये सत्य की जीत है और झूठ की हार है। सांवेर की जनता ने साबित कर दिया
कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हम सबके नेता और मार्गदर्शक आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाया था, उस पर विश्वास को जनता ने मानकर आज तुलसी विहार की जो एक ऐतिहासिक जीत सांवेर में दी है। निश्चित ही इस सांवेर की जनता को प्रणाम, वहाँ के कार्यकर्ताओं मतदाताओं को, कि जिनने एक प्रदेश में जो 15 महीने की सरकार रही, उस सरकार को मुँह तोड़ जवाब दिया है कि आपने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। और आज पूरे विश्वास के साथ तुलसी विहार को जो विश्वास सांवेर की जनता ने पहले भी दिया और आज भी जो दिया है, निश्चित तो सांवेर के विकास के लिए एक नई इबारत लिखेगी। आने वाले वक्त में तुलसी विहार सांवेर का विकास करेंगे, आपको क्या लगता है? पूरा पूर्ण विकास होगा सांवेर का। अभी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आप देखो, 2400 करोड़ की नर्मदा की योजना, इतनी रोडें बनी हुई है, इतना विकास जो सांवेर में, और इस सांवेर को और गति मिलेगी और आने वाले 3 साल में सांवेर एक अलग ही रूप में दिखेगा। समंदर पटेल।